Assalamu alaikum for class. I hope you are all safe and sound at your homes. Students, open your English book page number 13. Today we are going to start our unit number 2. Its topic is beauty of nature. Beauty mean खूबसूरती and nature mean फितरत. Beauty of nature mean फितरत की खूबसूरती. Learning outcomes में आज हम पढ़ेंगे silent letters, transitional devices, rhyming words, express likes and dislikes, needs, feelings and opinions, collective nouns, definite and indefinite articles, consonant clusters, adjectives of origin, compresses a group of sentences that develops a single main idea, conjunction, and but or. Now move to the page number 14. Getting started में हमारे पास है the butterfly is a beautiful and colorful insect, but how does it get its colors? लेकिन ये अपने कलर किस तरह लेती है? Is it born दी वे इट इज़, क्या वो इसी तरह पैदा होती है जिस तरह ये हमें दिखाया गया है? मैनी क्वेश्चंस अराइज व्हेन वी सी दिस लाइट विंग्ड क्रीचर. लेट्स लुक एट इट्स लाइफ साइकिल. फॉर क्लास ये लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई है कि एक बटरफ्लाई जो है वो किस तरह पैदा होती है. फर्स्ट वन पे हमारे पास आ जाते हैं एग्स, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है लार्वा, थर्ड पे हमारे पास आ जाता है प्यूपर एंड फोर्थ में हमारे पास एक बटरफ्लाई जो है वो मुकम्मल क्रिएट हो जाती है. लेट्स टॉक में हमारे पास है नेम द स्टेजेस यू सी इन द पिक्चर एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स. आपने क्या करना है, आपने इन स्टेजेस को देखना है और इनके नाम जो होंगे वो आपने अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने हैं या आप अपने बहन भाइयों के साथ भी कर सकते हैं. कैन यू नेम सम ऑफ द अदर इंसेक्ट, क्या आप दूसरे हशरात के बारे में बता सकते हैं कोई भी चंद आप दो तीन नाम जो है वो आपने दूसरे हशरात यानी कि दूसरे इंसेक्ट के बारे में शेयर करने हैं. मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 15. प्री रीडिंग में हमारे पास है रीड द टाइटल एंड गैस व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट. इस टाइटल को पढ़ें और देखें ये पोएम जो है वो किस बारे में वो आपने गैस करना है. व्हाट डू यू नो अबाउट कैटरपिलर्स, आप कैटरपिलर्स के बारे में क्या जानते हैं? क्लास कैटरपिलर का मतलब होता है तितली का लार्वा, जहाँ से तितली बनती है. ये पोएम जो है वो लिखी है क्रिस्टीना रोस्टी ने. आपने इसका नेम जो है वो अच्छे से याद करना है क्लास. इस पोएम जो है अब हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं. इस पोएम में जो है वो कैटरपिलर्स का कलर कौन सा बताया गया है? ब्राउन एंड फ्यूरी. और बहुत जल्दी में वो अपना रास्ता ले रही है टू द शेडी लीफ एंड स्टॉक. वो किसी सायादार लीफ यानी कि पत्ते की तरफ भी हो सकती है और छाल के बारे में भी हो सकती है. विच में बी द चूजन स्पॉट, या वो कोई चुनी हुई जगह भी हो सकती है. जैसे हम किसी जगह भी जाते हैं तो अपना स्पॉट जो है वो अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद चूज़ करते हैं. मे बी इसने भी चूज़ की होगी. नॉट टॉर्ड्स पे यू, कोई भी टॉड मीन मेंढक, कोई भी टॉड जो है वो आपकी जासूसी ना कर पाए. ऑवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय, या कोई भी शिकार जो है वो आपके सर पे मंडला ना रहा हो. स्पिन एंड डाई, घूमना और मुड़ना. वाइल रीडिंग में हमारे पास है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैटरपिलर. कैटरपिलर का कलर कौन सा बताया गया है क्लास? ब्राउन एंड फ्यूरी, भूरा और समोरी कलर. पोस्ट रीडिंग में हमारे पास है डिड यू लाइक द पोएम, इफ़ यस वाई, क्या आपको ये पोएम अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो क्यों लगी है, आपने रीज़न शेयर करनी है. हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर, शेयर योर एक्सपीरियंस इन फ्यू सेंटेंसेस. अगर आपने कभी कैटरपिलर को देखा है तो आपने अपने एक्सपीरियंस को फ्यू सेंटेंसेस में आपने शेयर करना है, और आप बता सकते हैं. क्लास अब हम इसके राइमिंग स्टाइल में रीडिंग करते हैं. Brown and fury, caterpillar in a hurry, take your walk to the shady leaf or stalk or what not, which may not the chosen spot, not or spare you, hovering the bird of prey pass by you, spin and die. स्टूडेंट्स, आपने इस पोइम की राइमिंग स्टाइल में अच्छे से रीडिंग करनी है. जिन वर्ड्स के यहाँ पे मैंने मीनिंग राइट किए हैं वो आप राइट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी राइट करेंगे. तो ये पोइम जिस पोइट ने लिखी है उसका नाम भी अच्छे से आपने याद रखना है. और इसके अलावा आपने इसकी डिक्टेशन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्लास. नाउ मूव टू द पेज नंबर 16. Our first activity is silent letters.
रीड मी बॉक्स पढ़ लेते हैं। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड, दे कैन बी वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। उन्होंने कहा कि साइलेंट लेटर जो होते हैं, जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो उसमें अगर साइलेंट लेटर हो तो उनकी आवाज़ नहीं आती। साइलेंट का मतलब ही होता है खामोश, ठीक है। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ ना आए और साइलेंट लेटर वाउल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स इन दैम। आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है और जो इनमें साइलेंट लेटर्स आ रहे हैं आपने उसको नोट करना है। फॉर एग्जांपल क्लाइम, मैं वर्ड प्रोनाउंस करती हैं क्लाइम, तो इसमें बी की जो साउंड है वो नहीं आ रही है, इसका मतलब बी जो हमारे पास है वो साइलेंट लेटर है और बी जो है वो कॉन्सोनेंट साइलेंट लेटर है क्लास। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड पढ़ती हूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में जो एच है वो हमारे पास साइलेंट है, तो इसके जो आगे वाला वर्ड है ओ, वो हमारे पास क्या है वाउ। वाउ से पहले हमारे पास क्या है एच, ये जो है वो एक कॉन्सोनेंट साइलेंट लेटर है, ठीक है क्लास। इसी तरह कुछ वर्ड्स में वाउल साइलेंट लेटर्स भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेक मोर वर्ड्स विद द अबव साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक। अब हम ये कॉपी वर्क करेंगे। लुक एट दिस पेज क्लास, टीचर ने यहाँ पे कॉपी का पेज रेडी करने के बाद साइलेंट लेटर्स की जो एक्टिविटी यहाँ पे राइट की है, तो आप भी एज इट इज़ उसको राइट करेंगे और इसे अच्छे से याद करना है क्लास आपने। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग जैसे मैंने आपको बताया था कि दो लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है इसको हम कहते हैं डायलॉग। यहाँ पे एक डायलॉग है कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई के बारे में। कैटरपिलर कहती है गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, हाउ आर यू। बटरफ्लाई कहती है गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन थैंक यू। कैटरपिलर कहती है मीट माई फ्रेंड लेडी बर्ड। बटरफ्लाई कहती है गुड टू मीट यू लेडी बर्ड। क्लास आपने इसकी प्रैक्टिस एज इट इज़ करनी है पूरे डायलॉग की। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, आप अपने भाई या बहन के साथ मिलकर एक पेयर बनाएंगे और आपने डिस्कस करना है योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, यानी कि आपके डायलॉग का टॉपिक क्या होगा योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। ये क्लास आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स। अब हम वो करेंगे नीट कॉपीज़ पे। क्लास आपने अपनी नीट कॉपीज़ का पेज अच्छे से रेडी करने के बाद क्वेश्चन आंसर नीट राइटिंग में राइट करने हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग। आंसर है द कैटरपिलर इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। कैटरपिलर जो है वो सैर को जा रही थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम। द कैटरपिलर विल बिकम अ बटरफ्लाई। कैटरपिलर से क्या बनता है, बटरफ्लाई बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है डूड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स। यस, डूड्स एंड बर्ड्स ईट्स कैटरपिलर्स। ये हैं मेंढक और जो परिंदे हैं वो कैटरपिलर्स को खाते हैं। क्लास आपने नीट कॉपीज़ पे ये क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, अच्छे से याद करके रफ कॉपीज़ पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लास मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 17। इट्स एक्टिविटी इज़ रीड द गिवन पैराग्राफ। ये पैराग्राफ जो है वो आपकी रीडिंग है, आप जो है इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनके जो मीनिंग है वो अपनी बुक पे राइट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास MCQs हैं। आप लेसन को पहले अपनी पॉइंट को अच्छे से रीड करने के बाद जो है वो यहाँ पे इस एक्टिविटी को फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल अ कैटरपिलर इज़ ए एन डैश। कैटरपिलर क्या है, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड एंड प्लांट। इंसेक्ट को आप सर्कल करने के बाद खाली जगह पे राइट भी करेंगे। एनालिटिकल रीडिंग में हमारे पास है सिलेक्ट अ लिटिल क्रिएचर फॉर एग्जांपल हनी बी दैट इज़ यूजफुल टू ह्यूमंस नॉट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट एंड शेयर्स विद योर क्लासमेट्स। आपने कोई भी लिटिल क्रिएचर फॉर एग्जांपल हनी बी ले ली, आपने उस पर जो है उसके यूज़फुल वो किस तरह ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होती है वो आप 4 to 5 सेंटेंसेस में एक पैराग्राफ राइट करेंगे और इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। क्लास मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 18। इट्स टॉपिक इज़ रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, तो आप इन वर्ड्स के मीनिंग्स को याद भी करेंगे और अपनी बुक पे राइट भी करेंगे। राइमिंग वर्ड्स में हमारे पास है कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग दी वर्ड बैंक। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड बैंक में 3 अल्फाज हैं डैट, फ्लावर, ग्रो, तो आप इनको इनके मुनासिब जगह पे राइट करेंगे। अ लिटल सीड फॉर मी टू सो, अ लिटल सॉइल टू डैश ग्रो। इसी तरह आप इसको रीड भी करेंगे और इसके जो हमारे वर्ड बैंक में वर्ड्स हैं यहाँ पे राइट भी करेंगे।
नेक्स्ट एक्टिविटी है क्रिएट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक। क्लास यहाँ पे हमारे पास दो पेयर दिए गए हैं, ट्रीज, बीज, वे एंड डे। अभी से हमने एक पोएम जो है वो अपनी नीट कॉपी पे राइट करनी है। फॉर क्लास आप अपनी नीट कॉपीज़ का पेज अच्छे से रेडी करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे टॉपिक राइट किया है, और पोएम जो है वो आप नीट राइटिंग में राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स हमारे पास वर्ड बैंक था, उसमें जो वर्ड्स है मैंने उन्हें अंडरलाइन किया था पोएम लिखने के बाद, आप भी उन्हें अंडरलाइन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। रीड द गिवन डायलॉग, नोट हाउ टू यूज डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन अ कन्वर्सेशन। यहाँ पे एक डायलॉग है अनम और इकरा के बारे में। अनम कह रही है डिड यू लाइक द पोएम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर। इकरा कह रही है येस आई डिड, इट वाज गुड। अब यहाँ पे जो है वो उससे उसके एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रही है कि आपने इस पोएम को लाइक किया है। तो इकरा कहती है हाँ जी मैंने इसको लाइक किया है। अनम कहती है डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैग्निफिकेशंस एंड आर्टिकल्स, मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स। वो पूछ रहे कि आपको साइंटिफिक जो मैगजीन्स और आर्टिकल्स हैं वो पढ़ना अच्छे लगते हैं। इकरा कहती है नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं अच्छे लगते। आपने इस डायलॉग की रीडिंग करनी है और नोट करना है कि किस तरह उन्होंने लाइक्स, डिसलाइक्स, नीड्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस को आपस में शेयर किया है, और आप भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। फॉर क्लास मूव टू द पेज नंबर 19। इसमें हमारे पास एक्टिविटी है लर्निंग टू स्पेल में फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब यहाँ पे हमारे पास 5 वर्ड्स दिएंगे जिसमें कुछ लेटर मिस है, तो हम उन्हें राइट करके उस वर्ड को पूरा करेंगे। फर्स्ट है कैटरपिलर, सेकंड है स्टॉक, थर्ड है होवर, फोर्थ है प्रे एंड लास्ट वन स्पिन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन्स। रीड मी बॉक्स को रीड करते हैं। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप और पीपल और थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हाइव ऑफ बीज। कलेक्टिव नाउन क्लास किसको जाहिर करता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल को या थिंग्स को, लोगों के ग्रुप को या चीज़ों के ग्रुप को शो करता है। जैसे एक टीम होती है, टीम में क्रिकेट की टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, तो वो एक टीम को शो करते हैं, और टीम वो पाकिस्तानी भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलियन भी हो सकती है। ठीक है क्लास। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स को हाईलाइट किया है, आप इस रीड मी बॉक्स को भी अंडरलाइन करेंगे, डेफिनेशन याद करेंगे और इन्हें भी आपने हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक्ड अक्रॉस द मार्केट, शी बाउट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी। आप इन्हें अच्छे से रीड करके याद भी करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। अब यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिव नाउन है गैंग, टीम, हर्ड, क्लस्टर एंड प्राइड। तो इसे हमने अपनी नीट कॉपीज पे सेंटेंसेस में करने हैं क्लास। फॉर क्लास आप अपनी नीट कॉपी का पेज अच्छी राइटिंग में इस तरह जैसे मैंने रेडी किया आप रेडी करेंगे, और इन सेंटेंसेस से, इन वर्ड से आपने सेंटेंसेस यहाँ पे मेक करने हैं और इन्हें अच्छे से याद करके रफ कॉपीज पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर क्लास नाउ मूव टू द पेज नंबर 20। यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है आर्टिकल्स ए और एन के बारे में। राइट ए और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स। पहले हम रीड मी बॉक्स को रीड कर लेते हैं। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू इन राइट, के इन कील, नील, एच इन होस्ट। We put articles A और N with those words by focusing on the second letter। अब उन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि अगर हम कोई वर्ड पढ़ेंगे और उससे पहले जो लेटर W, K या H, बास वर्ड्स में ये लेटर साइलेंट होते हैं, तो हम उन्हें इग्नोर करके उससे जो नेक्स्ट वर्ड लेटर होगा उसको हमने देखने, उसके मुताबिक हमने उसके साथ आर्टिकल पुट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड है रैपर। अब रैपर में W की साउंड नहीं आ रही, R की आ रही है, तो हमने W को इग्नोर करके उससे जो सेकंड लेटर है उस वर्ड का यानी कि आर, उसको देखते हुए उस पे यहाँ पे आर्टिकल जो है वो राइट करना है। अब यहाँ पे और HOUR और, अब यहाँ पे एच की साउंड नहीं आ रही, उससे जो आगे वाला लेटर है वो हम सेकंड लेटर हमारे पास वाउल है, तो वाउल के साथ हम हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे वर्ड देखा जाए नाइफ,
नाइफ में KNIFE। अब नाइफ में के साउंड नहीं आ रही तो उससे जो आगे वाला लेटर है वो हमारे पास है N। तो N एक कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर के साथ हम हमेशा ए लगाते हैं, तो हम यहाँ पे ए पुट करेंगे। ऑनेस्ट गर्ल में ए साइलेंट है, उससे आगे वाला लेटर है O। अगर तो फर्स्ट लेटर साइलेंट हो और उससे नेक्स्ट जो लेटर आएगा यानी कि सेकंड लेटर होगा उस वर्ड का वो वाउल होगा, तो उसके साथ आपने हमेशा एन का इस्तेमाल करना है। अगर कोई वर्ड ऐसा हो जिसका पहला लेटर साइलेंट हो लेकिन उससे जो नेक्स्ट वाला लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट हो, तो उसके मुताबिक आपने हमेशा ए लगाना है। क्लास आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। आपने इस एक्टिविटी को अपनी बुक पे फिल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट ए एन और द टू कंप्लीट द पैराग्राफ। क्लास आपने हमेशा याद रखना है द जो आर्टिकल होता है वो उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने वहाँ पे आर्टिकल ए एन और द का इस्तेमाल करना है इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। रेट में हमारे पास है एन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, फॉर एग्जांपल चाइनीज़, टर्किश, ETC। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हमें यह बताता है कि कोई चीज़ या कोई इंसान जो है वो किस इलाका से या किस जगह से बिलोंग करता है, यानी कि वो चीज़ जो है वो किस इलाके से या किस जगह से आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। शाजिया को जो है वो ऑस्ट्रेलियन एप्पल खाना पसंद है। अब जो एप्पल जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, एप्पल से पहले हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन वर्ड आया वो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये हमें बता रहे हैं, ये वर्ड हमें बताता है एप्पल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैं रीड में बॉक्स को अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया, आप भी से हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे और इन वर्ड्स को भी आपने हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है आपने, और इनका इस्तेमाल जो है वो अच्छे से रीड करना है। Now use the given adjectives of origin in sentences of your own in your notebook। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास adjective of origin है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश, पाकिस्तानी, स्पेनिश, कैनेडियन, अमेरिकन। तो आप इनसे सेंटेंसेस अपनी नीट कॉपीज़ पे राइट करेंगे। क्लास आप अपनी नीट कॉपीज़ का पेज अच्छे से रेडी करेंगे और इन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन से सेंटेंसेस मेक करेंगे जैसे मैंने किए हैं, और इन्हें अच्छे से याद करके रफ कॉपीज़ पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लास आपने क्लास मूव टू द पेज नंबर 21। अब हमारे पास टॉपिक है कैपिटलाइजेशन। री राइट द गिवन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको अपनी नीट कॉपीज़ पे री राइट करना है विद द करेक्ट यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्लास आप अपनी नीट कॉपीज़ का पेज अच्छे से रेडी करेंगे। जैसे यहाँ पे टीचर ने टॉपिक दिया, टॉपिक बुक पेज नंबर 21 की एक्टिविटी नंबर 7 कैपिटलाइजेशन। आप भी एज इट इज़ हमेशा अपनी कॉपी का पेज रेडी किया करें, इस तरह आपको ही आसानी होगी। तो आप यहाँ पे आपने उस पैराग्राफ को दोबारा रीराइट किया है विद करेक्ट यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन। और क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइट अ पैराग्राफ ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई यूजिंग द स्पॉटिंग डिटेल्स। मेक श्योर टू यूज़ द करेक्ट joining words such as and, but, and because to join sentences within a paragraph. Read the following paragraph for help। अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, तो जैसे जहाँ पे एक पहला सेंटेंस को रेड किया गया है, यानी कि ये इस पैराग्राफ के स्टार्ट पे आया और इस सेंटेंस को हम कहते हैं स्पॉटिंग सेंटेंस। बाकी ये जो ब्लू लाइंस यहाँ पे राइट की गई हैं उन्हें हम कहते हैं स्पॉटिंग डिटेल्स, यानी कि बाकी ये सारी डिटेल्स जो है वो इस टॉपिक सेंटेंस के बारे में है। रीड मी बॉक्स है द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ स्पॉट द टॉपिक सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड स्पॉटिंग डिटेल्स। यानी कि फर्स्ट लाइन हमारे पास होती है टॉपिक सेंटेंस और सारा बाकी पैराग्राफ कहलाता है स्पॉटिंग डिटेल्स। अब हम अपनी नीट कॉपी का पेज रेडी करने के बाद द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के बारे में एक पैराग्राफ राइट करेंगे। और क्लास आप अपनी नीट कॉपी का पेज अच्छे से रेडी करेंगे और एक पैराग्राफ लिखेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब जो इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है द एग हैचेज इन टू अ लार्वा एंड लार्वा बिकम्स अ कैटरपिलर। अब ये जो लाइन है ये हमारे पास आती है टॉपिक सेंटेंस में, और बाकी पैराग्राफ की जो लाइन्स है वो हमारे पास हैं स्पॉटिंग डिटेल्स। आप इस चीज़ को याद रखना है क्लास। फॉर क्लास इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग में है राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग अर्थ इन योर नोटबुक।
फॉर क्लास आप अपनी कॉपी का पेज अच्छे से रेडी करेंगे और क्रिएटिव राइटिंग पे जो पैराग्राफ हमें पढ़ा सेविंग अर्थ वो यहाँ पे राइट करेंगे। आई होप फॉर क्लास आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आई होगी। आपने इसकी तमाम एक्टिविटीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद करके रफ कॉपीज़ पे इनकी प्रैक्टिस करनी है, डिक्टेशन प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए और राइमिंग स्टाइल में आपने पोइम को हमेशा पढ़ना है। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।